नमस्कार, मैं अश्विनी। आज मेरा एक सवाल है आपसे, भ्रष्टाचार पर आपकी क्या राय है। पता है आप कहेंगे खत्म होना चाहिए। हमारे प्रदेश और देश पर राज करने वाली हर हुकूमत का यही वादा रहा है आपसे और हमसे। इसके बावजूद आप और हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि करप्शन का करंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये सवाल राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो की ताज़ा कार्रवाई के बाद फिर से जोर पकड़ने लगे हैं। क्या सिर्फ कार्रवाई के जरिए किसी भी राज्य में भ्रष्टाचार का खात्मा किया जा सकता है? क्या कोई सरकार अगर सत्ता में आने से पहले जारी करने वाले वादों को पूरा नहीं कर पाती है या फिर पूरा करने में कोई कसर छोड़ देती है, तो क्या ऐसी सरकार से सवाल किया जाना चाहिए? मौजूद भ्रष्टाचार के जलजले को लेकर आपकी राय के साथ होगी खास मेहमानों के साथ बातचीत। देखते रहिए, बिग फाइट लाइव जारी है। जाहिर है यही सवाल है जिसको लेकर आज आपके बीच हम हाजिर हैं। क्या भ्रष्टाचार रोकने के वादे पर सरकार नाकाम रही है? firstindianews.com पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। फेसबुक और ट्विटर पर भी बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोच रहे हैं। चर्चा में शामिल मेहमानों से आपको मिला देते हैं। आज बीजेपी से पंकज जोशी जी हमारे साथ होंगे, कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब हमारे साथ हैं, साथ ही पूर्व एडीजी पीएन रछोया जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। इन तमाम सवालों के साथ सिलसिला बीजेपी से शुरू करते हैं। पंकज, जानना चाहता हूं, इस मौजूदा तस्वीर पर आप उस पार्टी से जिसने सवाल खड़े किए थे, उस टीम से जिसने सवाल खड़े किए थे, अब जो तस्वीर है जाहिर है कई सवाल खड़े करती है। पहला जवाब कौन सा देना चाहेंगे? नहीं, देखिए सवाल नहीं करेंगे। अश्विनी जी, जब हम लोग जब आए थे तो हमारे मैनिफेस्टो में बहुत क्लियर था कि हम जो है भ्रष्टाचार के केस में जो कोई भी लोग होंगे, चाहे किसी भी लेवल के लोग हों, हम बख्शेंगे नहीं। और लगातार इस तरीके से जो है आप जितने भी भ्रष्टाचार के मामले जो है मेरे ख्याल में इन 2.5 सालों में खुले, शायद आज तक के इतिहास में जो है जिन जिन लोगों पर कभी लोग जो है हाथ नहीं डालते थे, आज ACD ने जो है उन पर हाथ डाल करके उनको बेनकाब किया और उनको जो है लोगों के सामने जो है ये एक हिदायत दी गई कि बेसिकली छोटे छोटों को पकड़ के काम नहीं होगा, बड़े लोगों जो भी होगा, जो है किसी भी लेवल का आदमी हो, वो जो है सहन नहीं किया जाएगा। इसलिए आप देखिए कि जितना मेरे ख्याल में भ्रष्टाचार पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, आज तक की सरकारों में काम नहीं किया गया। और लोगों में आज इस चीज़ का एक भय बना है। आज लोगों में इस चीज़ का भय बना है कि आज जिस तरीके से हालात हो रही है, लोग डरने लगे हैं। कम से कम लोगों में इस चीज़ का वो बना है। और आप जिस तरीके का आप देखिए कि पुराने टाइम पे, आज आपने खुद ने देखा कि जब बहुत बड़े जो टेक्नोक्रेट हैं, जो मुखिया हैं वहाँ के लगभग टेक्नोक्रेट के, वो लोग कहते हैं ये तो सिस्टम है। तो जिस तरीके के हालात बन गए थे, उन हालात को जो है खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक सवाल है, कांग्रेस अक्सर कहती है कि ठीक है भ्रष्टाचार के खात्मे की बात बीजेपी करती है, लेकिन अमल केंद्र से हो रहा है। राज्यों में सूरत हाल वही है, जिस कंपनी पर सवाल खड़े किए गए टेंडर उसी पर जारी किए गए। नहीं, देखिए अश्विनी जी, बहुत एक सीधी सी चीज़ है कि जब तक न्याय प्रणाली जो है बेसिकली देखिए इस देश के अंदर है, और जब तक आप किसी को दोष नहीं कर देते तो किसी आदमी को खाली उसके जो चीज़ें हैं, क्योंकि जो चीज़ें थी कई जगह जो है न्यायालय में है, कहीं उनकी कार्रवाई चल रही थी, और कई जगह से जो है क्योंकि पुराने टेंडरों में उनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया था, तो वो टेंडर के लिए जो है बेसिकली मान्य थी। क्योंकि आप उनको ये नहीं कह सकते कि आपने जो है मुद्दा बनाया गया था, क्योंकि उस सरकार के टाइम पे इन लोगों को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया था। ये सवाल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, अर्चना जी से पूछा जाना चाहिए कि क्या वजह है कि जो कंपनियां भ्रष्टाचार में लिप्त रही है उनका टेंडर देने का सिलसिला वहां से शुरू हुआ। इस राज्य में वो प्रक्रिया जो कांग्रेस ने फॉलो किया था, उसी लेगेसी को आप लोग फॉलो कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम फॉलो नहीं कर रहे। देखिए, जो लोग टेंडर पॉलिसी के, जो लोगों को आपने ब्लैकलिस्ट नहीं किया, उनको सजाएं नहीं दी, तो जब तक आपने सजाएं नहीं दी तब तक जो है वो आदमी जो है दोषी नहीं करार किया जाएगा। और दोषी नहीं किया जाएगा तो बेसिकली ओपन टेंडर के अंदर वो जो है भाग लेने का अधिकारी है। अब वो जो दोष कर रहा है, अब जो ये काम कर रहा है, तो उसको हमने कहा कि जो लोग ऐसे लोग हैं उनको हमने पर्दाफाश करके जो है लोगों के सामने किए कि अब जो है उनके पास जो है पकड़े गए हैं और उन लोगों को सजाएं जो है दी जा रही हैं, और लगातार उनकी जितनी चीजें थी वो खुल रही हैं। अर्चना जी, लाजमी है कि कांग्रेस के पास भी ऐसे में सवाल नहीं होंगे, क्योंकि जो चीजें हैं उनको बयान किया गया है कि जैन साहब आगे दिखाएंगे भी, एक ब्लैक पेपर वो लेकर बैठे हैं जिसमें कांग्रेस राज के करप्शन का खुलासा किया गया। वो सिलसिला बदस्तूर जारी है। राजस्थान में किसी की भी सरकार रहो, क्या प्रदेश की जनता यूं ही नाकामियों का सामना करती रहेगी? भ्रष्टाचार के खात्मे की बात पार्टियों में होती रहेगी?
देखिए अश्विनी जी, ब्लैक पेपर विपक्षी पार्टी, तब की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया। आरोप लगाना विपक्ष का एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के रूप में धर्म भी था उस समय, क्योंकि 4 सालों तक निरंतर लुप्त रही है और इनकी कोई भूमिका विपक्ष के रूप में सजगता से दिखी नहीं जनता के बीच में। और जब चौथे वर्ष में चुनावी मूड में आए तो ब्लैक पेपर ना जाने क्या क्या आरोप इन्होंने लगाए। अब चलिए एक बार को मैं मान भी लूं कि इन्होंने आरोप लगाए, तो आरोप लगाने से कोई अपराध साबित नहीं होता है। आरोप आपने लगा दिए, आपका काम था क्योंकि आपको चुनाव में जाना था। अब मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, यदि आपको उस कंपनी में ऐसी कमी दिख रही थी तो आपका आधा कार्यकाल बीत गया, उसे क्यों टेंडर दिया आपने? और जिस व्यक्ति को टेंडर दिए, जिस कंपनी को टेंडर दिए, जिसके माध्यम से आप वाहवाही लूटने का प्रयास करें कि देखिए हमारे शासन में हमने एंटी करप्शन की कार्रवाई की और हम बड़े बड़े अफसरों को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ पर पैदा होता है कि जिस ट्रैक को, जिस फोन कॉल्स के ट्रैक को या उनको ट्रैप करके और ट्रैक रिकॉर्ड बनाया गया, उसमें यह भी साबित होता है कि आपकी इस विभाग की मुखिया मंत्री का ओएसडी, उनका एक निजी व्यक्ति सोनी, ये सोनी जो है 2 सोनी होगा, ये एनएचआर में, आरएम में भी और इसमें भी, ये जो सोनी है, ये ओएसडी जो है आपकी मंत्री का, उसकी भी संलिप्तता है। तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, भ्रष्टाचार को आधे रूप में मत उन्मूलन का काम करिए। यदि आप सचमुच में भ्रष्टाचार के उन्मूलन में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं, राजनीतिक जो वरदस्त प्राप्त है, जो सरपरस्त है उन लोगों के, जिनके कारण वो आदमी कह रहा है या अधिकारी कह रहा है सिस्टम का पार्ट है, उस राजनीतिक भूमिका को भी अकाउंटेबल बनाइए। अन्यथा ये कार्रवाई वाली बात पर आऊंगा, उससे पहले अश्विनी जी, ये कार्रवाइयां सिर्फ ये कहने के लिए हो रही है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कि हम तो पाक साफ है, प्रशासन भ्रष्ट है, लेकिन ये टेंडर वाली बात पहले कर लेते हैं। मैं पंकज जी से जवाब ले लेता हूँ, फिर जैन साहब का भी रुख करेंगे, रचोया जी से भी जानेंगे। पंकज जी, टेंडर तो रोक सकते थे जब आपने खुद ने उस कंपनी को माना कि कहीं ना कहीं लेन देन में लिप्त है। देखिए, मैं यही कह रहा हूं आपको कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हम कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट है, इसको ब्लैक लिस्ट करिए, आप नहीं कर, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं मैडम, आ रहा हूं मैडम, आपने टेंडर दिया, देखिए अब आप आपके टेंडर बोलिए, आप मैं नहीं बोला, नहीं अब या तो बोल लीजिए, आप बोलिए। हमने कहा ब्लैक लिस्ट किया, आप शासन में आते हैं, आपकी मंत्री जाती है जहां इसके काम चल रहे हैं, इसके काम में खामियां हैं, उसके बावजूद मंत्री दौरा करती है, फिर वो आता है कहता है टेंडर पास करो, मेरा पेमेंट करो, सारा काम होता है, पैसे दे रहा है, वो कह रहा है सिस्टम है। क्या एमएलए को पावर है क्या कि लोग जो है वो एफआईआर लिख करके जो है उसको ब्लैकलिस्ट कर दे? सरकार मैं यही कह रहा हूं, सरकार की ताकत थी। आप बोले थी ना, सरकार जब थी, सरकार को लगातार जो है विधानसभा में घेरा गया कि ये कंपनियां हैं, ये ब्लैक लिस्टेड हैं। हमने लगातार कहा कि ये लोग गलत हैं, ये लगातार कहते रहे कि हम सही हैं, ये लगातार कहते रहे कि हम सही हैं। ये कंपनियों में हमारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारे लोग इसमें शामिल नहीं है, हमारा बहुत पाक साफ है, हम प्रोफेशनली इसके अंदर काम कर रहे हैं। आपने कहा ये, हमने कहा कि इसमें वैभव गहलोत जी का नाम है, इसमें लोग ये लोग हैं। चलिए जैन साहब मैं आपका रुख करना चाहूंगा। निश्चित तौर पर ये गरमाने वाली बात है, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो खेल है आम जनता उससे त्रस्त है, लगातार हम देखते भी आए इस सिलसिले को। ये जो ब्लैक पेपर आप लेकर बैठे हैं, क्या इसके जरिए ये पूरा वाकया क्लियर हो सकता है जैन साहब? क्या ये समझा जा सकता है कि जिस कंपनी को लेकर सवाल किए जा रहे हैं वो हर सरकार को अपनी चपेट में लेती आई है? देखिए, वो तो अपनी रवायत नहीं बदलेगी। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँ कि रचोया साहब भी बैठे हैं, रचोया साहब भी जानते हैं कि एसीबी जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन में नहीं होती है। एसीबी का मंत्री मुख्यमंत्री होता है, चाहे पहले वाले मुख्यमंत्री हो या वर्तमान मुख्यमंत्री हो। पिछले 3-4 साल से मैं कहूँगा, क्योंकि उससे पहले जाते जाते आईपीएस ऑफिसर्स अशोक गहलोत के राज में कुछ पकड़ में आए थे, और इस राज में कम से कम पहली बार एसीबी ने इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स को पकड़ा है और पकड़ने का प्रयास उनका जारी है, जबकि इससे पहले एसीबी का रोल सिर्फ पटवारी, क्लर्क और बहुत छोटे लेवल के लोगों को पकड़ने का रहा है। इसलिए कम से कम इतना साधुवाद एसीबी को, और निश्चित रूप से जब मंत्री को बुराई मिलती है तो मंत्री को अच्छाई भी मिलनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री को इस बात की अच्छाई तो देनी चाहिए कि उन्होंने एसीबी को फ्री हैंड दिया, वो बड़े बड़े अफसरों को पकड़ रहे। दूसरा प्रश्न आपने कहा कि एसपीएमएल के मैटर पे मैं आता हूँ। एसपीएमएल से मैटर से पहले मैं माइंस के मैटर पे जाऊंगा। सर, माइंस के मैटर में भी एसीबी ने बहुत अच्छा काम किया था, पकड़ा था, परंतु मुख्यमंत्री का महकमा काम कर रहा है, मंत्री क्या कर रहे हैं? उस टाइम भी रेणुआ जी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि मेरे पास तो फाइल आती ही नहीं थी, अधिकारी ही सारा काम कर देते, और उसके बाद
4 फाइल्स निकल के, वो जो सारी की सारी सीमेंट की फाइल्स हैं जिस पर रिनवा के दस्तखत थे, परंतु एसीबी ने न तो रिनवा को मुलजिम बनाया, न रिनवा के खिलाफ कोई राजनीतिक कार्रवाई आज तक की गई। और वही स्थिति एसपीएल के मामले हैं। एसपीएमएल का 7 जगह ये आरोप लगाए थे कि ये अशोक गहलोत से मिली हुई है, ओम मेटल्स की कवर कंपनी है, पोखरण फलसून नगर, 7 जगह सीरियस विद द डॉक्यूमेंट्स कि इसको एक बार जो टेंडर किसी ने रिफ्यूज किया चीफ इंजीनियर को, तो हटाकर वापस उसी कंपनी को टेंडर दिया गया। कई बार इसके जो पेनल्टीज है वो माफ करके टाइम अनलिमिटेड एक्सटेंड किया, चाहे काली सिंध परियोजना हो, चाहे ये बिल्कुल कुछ प्रोजेक्ट्स में तो 8 साल की देरी थी, उसके बावजूद टेंडर रिन्यू किया गया। और लगभग वर्चुअली स्थिति था कि राजस्थान का सारा जल संसाधन का काम और रोड्स का काम इस कंपनी के पास था, जो ओम मेटल की कवर कंपनी थी। परंतु बीजेपी का राज आने के बाद पंकज जी चाहे कहीं नहीं कि सबसे पहले ये मुद्दा उठा था कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। परंतु अचानक विभाग के मंत्री का पता नहीं क्या प्रेम उमड़ा कि उस बात को कोई, आप कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, आप एक कागज तो बता दें कि इसको ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई मंत्री के स्तर पर या कार्यालय के स्तर पर आरंभ तक नहीं की गई, क्योंकि ये एक दूध देती गाय थी, आसानी से सबको अपना, और जिसका पोल अब जाके खुल गई। वरना इस एसपीएमएल कंपनी को, जिसको आप मान रहे थे, और उसके बाद अब हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट वापस इसी कंपनी को दिए गए। बिल्कुल, 22,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जारी किए गए हैं, और उसमें अगर 1% कमीशन की भी बात, जैसा कि चीफ इंजीनियर मीणा ने कहा कि सिस्टम है, अगर होती है तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है। आज मंत्री स्टेटमेंट दे रही कि दूध का पानी हो जाए। भाई जब, क्योंकि जिम्मेदारी किस विभाग का मंत्री है, जब आपके ओएसडी का नाम आया है, आरपी गुप्ता का नाम उसमें आया टेलीफोन पर, तो सबसे पहले मंत्री को हटाया क्यों नहीं जा रहा? बिल्कुल, और जो शख्स पकड़ा गया वो भी पहले की सरकार में संबंधित विभाग में मंत्री के साथ अटैच रहे हैं। अश्विनी जी, एक बयान और आया मंत्री का कि ये जो कार्रवाई है या जो मेरे ऊपर छीटाकशी की जा रही है, उदयपुर की लोकल जो पॉलिटिक्स है उसका पार्ट है। अब इसमें भी अगर पंकज, मैं आऊंगा मंत्री वाले बयान पर, मैं आऊंगा उस पर बात करूंगा। पंकज जी मैं लूंगा आपका पक्ष भी लूंगा। रेणवा की बात की गई, अब मंत्री माहेश्वरी की बात हो रही है। एसीबी ठीक है, अधिकारी को तो पकड़ लेती है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक वृद्धिस्त है तो वहां तक नहीं पहुंच पाती। ये बिल्कुल सही है। देखिए, पहली चीज तो माइंस वाला इतना इम्पोर्टेंट केस था। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी ऑफिसर्स थे उनको 120B में मुलजिम बनाना चाहिए था, नंबर 1। आज राजस्थान की एसीबी तो बड़ा अच्छा काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो IRS ऑफिसर हैं, कस्टम ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स है, एक्साइज है, उनके कितने ऑफिसर पकड़े जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब वो मामला जुदा है, हम राजस्थान के सूरत हाल पर ही अगर आकर नहीं जाए और बात फिलहाल जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वैसा ही राज्य सरकारें वही रुख अपनाती हैं। मैं लौटता हूं और मंत्री वाले पक्ष पर बात करेंगे, ब्रेक लेंगे फिलहाल। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जन उपयोगी कल्याण कार्यों में लगता है, और उसमें से उसी पैसे को बंदरबाद करके कमीशन के नाम पे खाना और अपना पेट भरना, अपनी चोलियां भरना, ये देखा जाए तो भ्रष्टाचार का एक नया नाम आया है, वो है कमीशन है, और इस पे लगाम लगाने की बहुत आवश्यकता है। जो दलाली का काम हो रहा है उसमें जितना भी पैसा वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये है तो एक आम आदमी का पैसा। जैसे इनकम टैक्स को लेकर के हम लोग, आम आदमी को इतना प्रेशर है, उतना पैसा है तो पब्लिक का, और ये दलाली के नाम पर ये लोग मजे ले रहे हैं। आज इनको इतना करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि इतना पैसा तो गवर्नमेंट इनको सैलरी के नाम का दे रही है।